नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए जल्दी से तमाम जरूरी खबरों पे एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर भारत के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपने देखा था कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली में गर्मी थोड़ी कम हो गई थी, बारिश आई, दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान भी आया जिससे गर्मी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही ये हफ्ता शुरू हुआ तो गर्मी वापस आ गई। अब आईएमडी का ये अलर्ट है कि आने वाले दिनों में कई राज्यों में लू का कहर जारी रहेगा। बता दें कि इस दौरान तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में लोगों को इस बार गर्मी पिछले साल की तुलना में ज्यादा सताएगी। दिल्ली में दिन के वक्त 10 से 15 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। वहीं रात के वक्त न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक पहुंच जाएगा। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिन भयंकर गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। वहीं रात में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। 19 अप्रैल की बात करें तो उसके बाद दिल्ली एनसीआर के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज होगी। आईएमडी के मुताबिक 16 से 19 अप्रैल तक पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर लू चलने की उम्मीद जताई गई है। वहीं 15 से 17 अप्रैल के दौरान गुजरात में, 16 से 18 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा, पश्चिम मध्य प्रदेश में भी लू चलेगी। उधर 16 से 17 अप्रैल के दौरान गुजरात और 16 अप्रैल को केरल में गर्मी रहेगी। वहीं 16 से 18 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान और 17 से 18 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर रात में भी ज्यादा गर्मी महसूस की जा सकती है। जब से हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो भारत आ सकता है। आपको बता दें कि ऐसी अटकलें सामने आई हैं कि ईडी और सीबीआई की टीम है वो बेल्जियम जा सकती है। माना जा रहा है कि दोनों एजेंसियों से 2 से 3 अधिकारियों को बेल्जियम भेजा जा सकता है। ये अधिकारी प्रत्यर्पण प्रक्रिया के लिए दस्तावेज तैयार करेंगे और वहां की सरकार से समन्वय करेंगे। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई और ईडी में बैठकें आयोजित की गईं। बैठक में एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की है। दोनों ही एजेंसियों की एक संयुक्त टीम जल्द अपने कानूनी सलाहकार के साथ बेल्जियम जा सकती है। केस से जुड़े सभी दस्तावेजों को जाम किया जाएगा और वहां की सरकार से समन्वय किया जाएगा। माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी अपने प्रत्यर्पण को चुनौती भी देगा। हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत होते ही वहां यात्रियों के लिए कैंटीन की सुविधा भी कर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि अगर वहां आप खाना खाएंगे तो वो आपको काफी महंगा पड़ सकता है। हिसार एयरपोर्ट पे जहां 86 रुपए की चाय मिलेगी, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी ज्यादा है, वहीं 143 रुपए की वेज मैगी का आनंद आम आदमी उठा सकेगा। कैंटीन खुलने से यात्रियों को फायदा होगा। वहीं अभी यात्रियों को जहाज तक ले जाने के लिए पहले दिन रोडवेज का सहारा लेना होगा। हिसार एयरपोर्ट पर कैंटीन नहीं होने का पता चलने पर रविवार को काफी यात्री अपने घर से ही खाना पैक कर लाए थे। उनकी तरफ से रात को ही तैयारी कर ली गई, लेकिन यात्री जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको कैंटीन दिखाई दी। बता दें कि अभी खाने पीने की चीजें रखी गई हैं। सामान्य रूप से बड़े एयरपोर्ट पर खाने का सामान जिस रेट का होता है उस हिसाब से हिसार के रेट ज्यादा हैं। वहीं चीज सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, उपमा, मैगी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक के कैन काफी ज्यादा महंगे हैं। उधर 2 दिन पहले अमेरिकी सरकार ने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान को टैरिफ से बाहर रखने की बात की थी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलटते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बात अस्थायी तौर पर थी, महीने 2 महीने में उन पर भी टैक्स लग सकता है। ट्रम्प सरकार के नए कदम से अमेरिका की टैरिफ योजनाओं को लेकर भ्रम बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि किसी को भी छूट नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को कोई टैरिफ छूट घोषित नहीं की गई थी, सिर्फ एक नई टैरिफ बकेट बनाई जा रही है। वहीं कंपनियां भी समझ नहीं पा रही कि आगे क्या करना है। दरअसल शुक्रवार की रात ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे स्मार्टफोन्स और लैपटॉप वगैरह को नए टैरिफ से छूट दी जाएगी। अब ट्रम्प सरकार की ओर से बताया गया है कि चीन से आने वाले हाई टेक उत्पादों पर अगले 2 महीने में अलग से शुल्क लगाया जाएगा। इस दफा सेमीकंडक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है। उधर ट्रम्प सरकार ने चीन से आने वाले हाईटेक उत्पादों की बात कही, यानी वो भारत पर अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर भारत में बनने वाले गैजेट्स को भी इस दायरे में रखा जाएगा तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। एक तरफ जहां कई राज्यों में गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में मौसम बिल्कुल उलट हो गया। जी हाँ, देखा गया है कि वहां बारिश हुई है और मौसम ठंडा हो गया। ऐसे में आईएमडी ने ये अलर्ट दिया है कि आने वाले दिनों में वहां बर्फबारी हो सकती है। गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते बीते दिनों घाटी में मौसम के मिजाज तीखे बने रहे और इस बीच उच्च पर्वतीय इलाकों में ताजा बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो गई। बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान, जो कि अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ऊपर बना हुआ था, उसमें गिरावट आ गई।
इसी बीच ताज़ा बर्फबारी के चलते बांदीपुर गुरेज रोड यातायात के लिए एहतियातन बंद कर दिया गया था। वहीं देखें तो शनिवार से मौसम सूख गया था, जबकि तापमान भी सामान्य से ऊपर चलने की वजह से गर्मी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी थी। बीते दिन की बात करें तो बीते दिन से मौसम के मिजाज में सूखापन आ गया। उधर श्रीनगर समेत अधिकांश इलाकों में दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, कांजीगुड़ में 7.2 डिग्री, पहलगांव में 4.0 डिग्री, कुपवाड़ा में 6.8 डिग्री, कुकरनाग में 10 डिग्री, जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो ये थी वो सभी अहम खबरें जो हमने आपको दिखाई। हम आपको इसका अपडेट भी देंगे, लेकिन बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।